हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का D1 कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पार्ट 3 हो चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछली क्लास देख सकते हैं। अब तक हम पार्ट 3 करा चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आज जो हमारा पार्ट रहेगा पार्ट 4 रहेगा। और उससे पहले मैं आपको आज हम इम्पोर्टेंट कुछ बता दें कि आज हम जो कवर करेंगे सवालों को ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना सीखेंगे कि हम एग्जाम में कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी वीडियो के साथ आज लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज हम आपको प्रश्नों को ऑप्शन के साथ सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, अगर आपने हमारी पिछली क्लास देखी है तो लास्ट सवाल पर लाइट चली गई थी, उसकी वजह से लास्ट सवाल रह गया था। आज हम उसी को कवर करेंगे। पहला सवाल क्या था? किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए। तो जो उन्होंने रेट दी है वो कितनी दी है? 4%। टाइम दिया वो कितना दिया है? 2 ईयर। और जो हमें SI दिया था वो कितना दिया है? 80 रुपए। ठीक, ये दिया था। और हमसे क्या पूछा उन्होंने? CI पूछा है। क्या पूछा है? CI पूछा है। तो इस सवाल को बहुत नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम आपको बता भी चुके हैं कि 4% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/25। अगर आपने ये समझ लो कि 1/25 कैसे लिखा तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। ये 25 कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 25 का हम वर्ग कर देंगे। अगर होता 3 साल के लिए तो 25 का क्यूब कर दे। 25 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 625। ये हो जाता है हमारा मूलधन। क्या हो जाता है? मूलधन। मूलधन पर हमें 4% से ब्याज लगाना है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो जब हम 625 पर या तो 4% लगा दें या फिर 1/25 लगा दें। तो 1/25 कर दें तो कितना आएगा निकल के? 25 से 625 कितनी बार घटेगी? 25 बार। तो जो पहली साल का ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 25 रुपए। और अगर आपको पता है कि दूसरी साल में जो ब्याज लगेगा ना 625 + 25 पे लगेगा। यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 625 पर तो 25 रुपए लगेगा ही लगेगा। 25 को लगा दें 1/25 तो कितना हो जाएगा? 1। कितना आएगा? 1। ठीक। अब हम अगर आपको बताएं कि ये जो टोटल वैल्यू है CI कितनी है? 51। और अगर हम बात करें कि SI कितनी है इसमें, ये हमारी SI है। SI 50 की वैल्यू कितनी दे देती है? 80 रुपए। और हमें चाहिए कितने? 51 की। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 80 रुपए। ठीक, 51 यूनिट की हमें चाहिए। तो क्या आ जाएगा? 80/50 इंटू 51। 0 से 0, 5 से ये कट जाएगा। 10.2 बार इंटू 8 तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 एकम 8, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये क्या आंसर हो जाएगा हमारा? CI जो हो जाएगा 81.6 रुपए। जो इसका CI होगा वो कितना होगा? 80 रुपए की जगह पर ना होकर 81.6 रुपए होगा। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आप पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो उसी के साथ आज हम दूसरा सवाल स्टार्ट करेंगे। दूसरा सवाल क्या है? देखो, तो दूसरा सवाल हमारा क्या दिया? ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धन का राशि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपए है। मतलब 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 1 ईयर SI कितना बोला है? 260 रुपए। ठीक है। और उसने नेक्स्ट बोला है उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है जो 540 है। 2 ईयर CI 540.80 रुपए। ठीक है। उतनी ही अवधि का समय चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि 540.80 रुपए। तो हमें क्या बतानी? दर बतानी है। क्या बतानी है? दर बतानी है, वार्षिक दर बतानी है। ठीक, वेरी सिंपल सवाल।
अब हम जानते हैं कि वह एक साल का ब्याज 260, चाहे हम कितनी भी साल का एसआई पूछे तो प्रत्येक साल का जो एसआई होगा हमारा सेम होता है, ये आप सभी जानते हैं। एक साल का एसआई 260 तो 2 साल का भी एसआई होगा 260, मतलब 260 प्लस 260 रहेगा। ये नहीं रहेगा कि पहले साल का ब्याज हमारा जो आया है 260 तो दूसरे साल का हमारा जो एसआई आएगा वो 270 नहीं आ सकता, वो आएगा कितना ही 260। ठीक है, अगर हम दोनों साल की ऐड करें तो 2 साल का जो हमारा वो बनता है एसआई वो कितना हो जाएगा 260 इंटू 2 मतलब 520। कितना हो जाएगा 520 2 ईयर एसआई 260 इंटू 2 मतलब 520। जो इनका डिफरेंट निकल के आएगा 2 ईयर का एसआई और सीआई का कितना आएगा 2 ईयर डिफरेंट कितना हो जाएगा 540 में से 520 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20.80 रुपए। और हमें निकालने क्या है दर निकालनी। जो 20.88 पैसे जो ज्यादा है तो ये किसकी वजह से ज्यादा है ओनली 260 की वजह से ज्यादा है, क्योंकि पहली साल पर हमें जो एसआई मिला था वो 260 मिला था तो 260 पे भी तो ब्याज लगा होगा ना, तो वो किस पे लगा तो 260 पे। कितने में अधिक मिला हमें 20.80 रुपए। पॉइंट पर जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, ये सभी जानते हैं। जो हमें ज्यादा मिला किसकी वजह से मिला 260 की वजह से। हमें क्या निकालनी है रेट निकालनी है। रेट कैसे निकालते हैं, हमें कितनी ब्याज मिली इस पर 20.8 कितने पर 260 पर इंटू 100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो है, पॉइंट के बाद ये हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 208 और 26 से हम काटते हैं। देखो क्या बार कटेगा 8 बार। कितनी बार कटेगा 8 बार। 8 से 48 8 दूनी 16 24 तो 8% जो हमारे आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगी हमारी रेट 8%। आई होप कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, सेम यही सवाल है, आपको थोड़ा सा ओनली कवर कर दिया है, थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। उसमें क्या बोला है, किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 रुपए वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमने क्या पूछा था, इसमें हम ओनली दर निकाले थे, उसमें हमसे दर से एक्स्ट्रा और पूछा है। क्या पूछा है धनराशि। वेरी सिंपल, आपको क्या दिया है 2 ईयर का हमें सीआई भी दे दिया और एसआई भी दे दिया। टू ईयर का सीआई क्या दिया हमें 900, तो हमें पता है ना 1 ईयर का कितना हो जाएगा 450 भाई, ये तो सब जानते हैं। और ये दिया 954, ठीक 954 ही दिया ना, कुछ पॉइंट तो नहीं दिया। ठीक है भाई, अब हमें पता है दोस्त, इसमें से हम रेट निकाल लें। अभी की तरह हमसे पूछा क्या है इन्होंने, मूलधन पूछा है। ठीक है, मूलधन से पहले हमें क्या चाहिए इसमें रेट निकाल लेते। अभी रेट हमने निकाला था 1 साल के लिए होता है 900, इनमें डिफरेंट कितना आया आप देख सकते हो, कितने का डिफरेंट है 54 का। तो रेट कैसे निकालते हैं, अंतर अपॉन मूलधन। जो अंतर आया 54 रुपए का वो किसकी वजह से आया 1 रुपए, मतलब 450 की वजह से। तो यहां हम लिख सकते हैं 1 ईयर एसआई कितना हो जाएगा 450, तो 450 कर देंगे इंटू 100%। रेट निकालते हैं हम। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो चली जाएगी, कितना हो जाएगा 540 अपॉन 45। देखो अगर हम इसे 45 से काट दें, ठीक है, ये क्या बार कटेगा 12 बार कटेगा। देखो 12%, कितनी बार कटा है 12% बार।
12×5 = 60, 6 12 48 48 और 54, तो इसका जो रेट निकल के आया वो कितना निकल के आया 12। अब हमें बताना है इसमें से क्या चाहिए था, हमें मूलधन। क्या चाहिए था, मूलधन। हमसे पूछा गया था उसने, वह धनराशि है। तो 12% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 12% को हम क्या लिखते हैं 3/25। कितना लिखते हैं 3/25। 2 साल के लिए क्या हो जाएगा इसका मूलधन 625, वही आ जाएगा 3/25, मतलब 25 × 75 75, फिर 25 3 9। जो इन्होंने डिफरेंट दिया था वो 9 की वैल्यू 54 दी है। कितना दिया, 9 की वैल्यू क्या दिया इन्होंने 54, तो 9 यूनिट की वैल्यू दी है जो हमें, कितना दिया 54, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6। हमसे क्या पूछा इन्होंने, हमसे पूछा मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना था 625 इंटू 6 कर देंगे, 625 इंटू 6, 6 35, हाथ से 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हाथ से 1 6 36 और 1 37, जो हमारा मूलधन निकल के आएगा वो हो जाएगा 3750। कितना हो जाएगा हमारा मूलधन 3750, ये हो जाएगा हमारा मूलधन। ठीक है, और ये था हमारा CI। अगर हमसे कोई पूछा था, ये होता है हमारा SI, वो कितना होगा 150, 75 150। अगर हम CI की बात करें तो 159, ये हो गए हमारे। ठीक है, और हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं इसे, ऐसे। हाँ, 150 की वैल्यू 900, तो हम डायरेक्ट कितने निकाल लेंगे 625 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बात वही पड़ेगी, डायरेक्ट हमें जब 9 का वैल्यू दिया तो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल वो आप खुद करोगे, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बताकर कर सकते हैं। देखो, जब तक हम नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं, तो नेक्स्ट सवाल आप खुद कर सकते हो। सेम इसी तरीके पे आपको करना है। मूल धनराशि पूछिए, आप देख रहे होंगे नेक्स्ट सवाल को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल खुद करना है आपको। ठीक है, जो आप साथ ही साथ देख रहे हैं। इसी के बाद हम अब होता है अलग टाइप वाले प्रश्न। ये थे हमारे अलग टाइप के, और इसके बाद हम जो कराने वो अलग टाइप के प्रश्न हैं। देखो, हमसे इसमें पूछा है एक अलग टाइप का प्रश्न है, मतलब अलग 5% प्रति वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपए। पहले लिख लेते हैं, दर कितनी दी है 5%। कितना दिया है 5% दिया है, और वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जो टाइम दिया वो कितना दिया है 2 ईयर दिया है, और जो हमें CI दी है वो कितना दिया है 240 रुपए। कितना दिया 240 रुपए। और हमसे पूछा क्या है सुनिए, ये देखते हैं। हमसे बोल रहा है उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ये थी उसकी फर्स्ट शर्त। सेकंड शर्त क्या बोल रहा है, वही धनराशि जो यहां से निकल के आएगी, वही धनराशि का 6% वार्षिक दर से 3 ईयर। के लिए ऐसा ही क्या होगा, ये हमसे पूछा उसने, ये उसकी सेकंड शर्त। ठीक है, तो देखते हैं 5% को हम क्या लिखेंगे 1/20। कितना लिखेंगे 1/20। तो यहां से पहले मूलधन निकाल लेते हैं। कितनी साल के लिए 2 साल के लिए, तो हम 20 का क्या करेंगे वर्क करेंगे, कितना हो जाएगा 400। फिर 2 साल के लिए इसका जब 1/20 करेंगे तो कितना आएगा, इधर भी 20 इधर भी 20 और 20 का वर्ग, मतलब 41 की वैल्यू 20 और 20 40 और 41 की वैल्यू कितनी दे रखी 240। 41 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 240। तो आपको पता 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6। कितनी
कितनी हो जाएगी 6। हमें चाहिए कितने की, यहां से मूलधन निकल जाएगा, मूलधन 400 इंटू 6, तो 4 छे 2400, जो इसका मूलधन निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 2400। अब हमें बताना ये हमारा मूलधन, ये हमारी दर, ये हमारी समय, ऐसा ही आराम से निकाल सकते हैं। 2400 पर 1 साल के लिए 6%, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा डायरेक्ट पीआर परसेंट, पीआर परसेंट कितना हो जाएगा 18, 2400 का 18% निकाल दें तो हमारी क्या निकलाएगी यहाँ से ऐसा ही निकलाएगी। डबल जीरो से डबल जीरो काटते हैं, 18 18 48 72 18 36 और 46 और 43, जो इसका ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा 3 ईयर के लिए 432 रुपए। आई होप कि आपको सवाल समझ चुके होंगे और बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। तो इसके साथ देखो आपको क्या करना है, ये कैसा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। ये 100 तो आपके साथ है, मूलधन हमारा 2400 हो गया, दर कितनी हमारी देखो, दर कितनी थी यहाँ पर 6, समय कितना है 3, तो हम डायरेक्ट हमको गुणा कर देते हैं, हम उसे लिख सकते हैं पीआरटी का परसेंट, क्या लिख देते हैं पीआरटी परसेंट कर देते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 6 के 18% हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है हमें, दो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2916 रुपए हो जाती है, उसी राशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा। ये सेम आप इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं जो अभी हमने कराया, सेम आपको इसी तरीके पर ये सवाल करना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोला, सीता ने 5000 रुपए 10% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जमा किए। ठीक है, सीता ने 5000 रुपए 10% के ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जमा किए, यदि सीता को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसे अपने खाते में कितनी राशि ज्यादा मिलेगी, ये पूछा उसने। देखो ऐसा ही निकाल लेंगे हम, ऐसा ही तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मूलधन कितना दिया है 5000, जो दर दी है वो कितनी दी है 10%, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए इंटू 500, डबल जीरो से हो गया तो कितना आएगा 500 दूनी 1000, तो 1000 रुपए से मिलेगा ब्याज, कितना मिलेगा 1000, कितने पर 5000 पर 2 साल के लिए 10% की दर से। अब उसने बोला है कि यही धनराशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से सीआई जो हमें मिलेगा वो मूलधन मतलब एसआई से कितना अधिक मिलेगा, तो ये दो क्या मिलेगा 5000 हो जाएगा। ठीक है, जो इसकी रेट दी है, दर दी है हमें कितनी थी 10, तो इसकी क्या हो जाएगी 5% अर्धवार्षिक हो जाएगी। ठीक है, और जो हमें टाइम दिया था 2, तो वो कितना हो जाएगा 4 ईयर, कितना हो जाएगा 4 ईयर हो जाएगा। नहीं, अब आप देखो कितने साल के लिए 4 साल के लिए, 5% को हम क्या लिखते हैं 1/20, कितना लिखते हैं 1/20, तो जब हम इसका 1/20 करेंगे, इसका 1/20 करेंगे तो 0 से 0, 2 से 250, 250 यहां भी आएगा, यहां भी 250 आएगा, यहां भी 250 आएगा, यहां भी 250 आएगा। फिर अब इसका 1/20 करेंगे, जब इसका 1/20 करेंगे, इसका 1/20 करेंगे, 0 से 0, 2 से 12.5, तो 12.5 इस साल भी लगेगा,
इस साल भी लगेगा और इस वर्ष भी लगेगा। अब 250 पे भी तो लगेगा 12.5, जो 250 पे लगेगा इस साल तो लगेगा नहीं, इससे आगे वाले सालों पे लगता है, तो 12.5 और 12.5। अब इससे 250 पे लगेगा 12.5। तो देखो ये तो हो गया हमारा SI, ठीक है, ये SI और ये SI 250, 500, 1000, ये तो बराबर। अब देखो कितना अधिक मिल रहा है, 12 की मारी 12 24 12 36 12 14 12 12 72 72 और 6 मतलब 0.5 कितने हो जाएंगे, 3 72 और 3 हो जाएंगे 75, कितने हो जाएंगे 75। अब आपको देखना है ऑप्शन 50 हो नहीं सकता क्योंकि 75 रुपए तो अधिक नहीं मिल रहे, 40 भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 77.50 और 85.50। तो 85 तो जा नहीं सकता क्योंकि अब इन पे भी मिलेगा 12.5 पे मिलेगा, 1/20 इन पे मिलेगा, इस पे हमें मिलेगा नहीं। तो जो इन पे मिलेगा ओनली हमें तीनों पे, तो इतना तो मिल नहीं सकता। कितना मिल सकता है, 2 रुपए के अलावा। तो ऑप्शन से भी बता सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 77.50, क्योंकि इन पर जो हमें मिलेगा वो पॉइंट ऑफ वैल्यू मिलेगी, इसलिए क्योंकि 1/20 करेंगे ना इसका, आप अंदाजा लगा सकते हो। जो हमारा ऑप्शन होगा हम डायरेक्ट बता सकते हैं 77.5 होगा। आई होप कि आपको ये ऑप्शन के हिसाब से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट सवाल। उस तरीके के सवालों को हम बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी देखता है कि स्टूडेंट है वो कितना दिमाग चला रहा है सवाल में। क्योंकि कुछ सवाल हमें ऐसे दिए होते हैं जो हमें ऑप्शन से ही करने होते हैं, वरना उनमें टाइम काफी लगता है। देखो ठीक है, देखो सवाल क्या है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए है। ये तो हम पहले करा चुके हैं ऐसे सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है, यदि एक धनराशि 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो जो हमें CI दिया है वो कितना दिया है, 102 रुपए, और हमसे क्या पूछा है उसने, SI पूछा है। क्या पूछा भैया, SI पूछा है। ये तो हम जानते हैं कि SI जरूर 102 से कम आएगा। मैं अब आपको 4 सवाल कराने जा रहा हूं, वो सभी सवाल हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी देखना चाहता है कि जो स्टूडेंट है वो कितना दिमाग चला रहा है। ठीक है, ये तो हम क्लियर जानते हैं कि जो SI होगा वो CI से कम होगा 2 ईयर के लिए, मतलब समान वर्ष के लिए, है ना। अब उसने क्या बोला, हमें ऑप्शन दिए, क्या क्या ऑप्शन दिए, देखो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से देखते ही सॉल्व करोगे। कितना दिया है, 200, बी कितना दिया है 50, 150 और डी दिया है 100। ठीक है, 200 तो हो नहीं सकता, 200 हो नहीं सकता क्योंकि ये CI से ज्यादा हो जाएगा। तो 150 भी नहीं हो सकता, ये भी CI से ज्यादा हो जाएगा। 50 हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो इसके लगभग ही होगा ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। बिल्कुल आंसर सही है, आप देख भी सकते हो, किसी भी तरीके से सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर क्या होगा हमारा सी। और यही होता है ऑप्शन हम। पता है ये सवाल किसका है, ये आपका SSC MTS में भी आया है, SSC CGL CHS सभी में आया है, और रेलवे में आया है। ये सवाल मिलते हैं हमें, ज्यादा टफ सवाल नहीं होते, बस ओनली दिमाग चलाने का में होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल दिया हमारा, यदि 12 सही 1/2% प्रति वर्ष 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो उसी दर पर उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो हमें तो CI दिया है, वो कितना दिया है 510 रुपए। कितना दिया CI 510 रुपए, और हमसे क्या पूछा उसने, SI पूछा है। क्या पूछा है, SI पूछा है। ऑप्शन क्या दिए, 400, 450, 400, 450, 460 और 480, यही ऑप्शन है। ठीक, हमें बताया उसने कि जब हमारे पास आया CI आया हमारे पास 510 रुपए, कितना आया 510 रुपए, तो ऐसा ही होगा, इससे कम ही तो होगा। कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए, 2 ईयर के लिए।
ठीक है। अब देखो जो 2 ईयर के लिए होगा कुछ खास ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि जो अंतर होगा 2 ईयर के लिए तो 1 साल की जो ब्याज मिली होगी उसी पर तो ज्यादा अंतर आया होगा, इतना तो आया नहीं होगा। तो 400 तो हो नहीं सकता, ठीक है। 450 भी नहीं हो सकते, बहुत कम हो जाएगा, 50 रुपए। 450 ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन से भी आप देख सकते हो 480, कितना हो सकता है 480। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करके ये देख सकते हैं। याद रखें 480 आया, ठीक है। दर दिया वो हमें कितने दिए 12/1/2%, और इसे हम क्या लिखते हैं 1/8। जो हमें टाइम दिया वो कितना दिया 2 ईयर। जो CI दिया हमें कितने दिया 510। हमसे क्या पूछा उसने ऐसा ही पूछा, ठीक है। ये देखो कितने साल के लिए 2 साल के, तो इस 8 का हम वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 64। इसका हम ब्याज कर देंगे कितने से 1/8 से, कितने से करेंगे 1/8 से। तो देखो करेंगे तो कितना आएगा 8, इधर भी 8, इधर 1, 8 दूनी 16 17। 17 की वैल्यू कितनी दी हमें 510। ए की यूनिट की वैल्यू कितनी है 17 थी, क्या 30। हमसे उसने क्या पूछा है ऐसा ही, मतलब 16, यही तो 16 इंटू 30, 16 3 48, 480 रुपए। सेम आंसर, कितने भी तरीके कर लेना आप, आंसर सेम आपको लग जाएगा। आप जब सॉल्व करोगे ना सवालों को तो आपका दिमाग चलेगा कि आंसर इसका यही होगा, कॉन्फिडेंस यही होगा, एक अंदर से आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आंसर इसके नजदीक है, ये होगा, ठीक है। देखो हम बड़े बड़े सवालों को भी अभी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। सवाल क्या है, एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपए बचाता है। कितने रुपए की सेविंग कर रहा है 2000 रुपए की सेविंग करता है, ठीक है। उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है, 3 वर्ष के अंत में उसके पास होंगे। अब आप बताओ अगर कोई आदमी 2000 रुपए पर ईयर बचा रहा है तो 3 वर्ष में कितने बचा लेगा 6000 बचाएगा या नहीं, इतना तो आप अंदाजा लगा लो कि 6000 बचाएगा। और उसने बोल दिया कि ये जो धन बचा रहा है 2000 रुपए पर ईयर, उससे भी वो 5% निवेश पर उठा लेता है, मतलब 6000 से कुछ अधिक मिलेगा उसे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, ऑप्शन क्या कहती है। ऑप्शन से देखेंगे सवाल को, 4305, बी के लिए हमारा 6305, डी सी मतलब सी के लिए हमारा 4205, और डी दिया वो किया दिया हमें 2205। अब आप बताओ 6000 से अधिक कौन सी वैल्यू 6305, ये तो हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। हम आपको ऑप्शनों से खेलना सिखा देंगे, बट आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें, और जितने भी अगर आपके फ्रेंड ने सर्किल उन सभी पर शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि भाई नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तभी कोई वीडियो आए आपके पास टकाटक गिर सके। आज के लिए लाइक सवाल, एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक से कुछ ऋण लिया और ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपए की अदायगी करके चुका दी। ऋण राशि रुपए में कितनी थी, देखो उसने कितने रुपए चुकाए, एक बार 50,000, एक बार 50,000 चुकाए उसने, एक बार उसने 62,640 ये रुपए उसने चुकाए बैंक को। क्या हो गया 1,02,640 रुपए उसने चुकाए, ठीक है, ये रुपए उसने चुकाए। अब आप ऑप्शन से देखते हैं, उसने इतने रुपए चुकाए, ठीक है, 1,12,640 रुपए उसने चुकाए। तो आप बताओ कि उसने कितने रुपए राशि ली होगी, इससे कम ली होगी, ये तो आप सोच सकते हो ना, उसने इससे कम राशि ली होगी तभी तो उसने इसे अदा की। तो देखते हैं कितने ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपको। ए ऑप्शन है 1 लाख, बी ऑप्शन दिया है आपको 1,12,000,
640। सी ऑप्शन दिया 1,50,000 और डी ऑप्शन दिया ओनली 50,000। आप बताओ कि जो हमने अगर किसी बैंक को इतने रुपए चुकाए 1,12,640 तो इससे कम राशि ली होगी हमने, तो ये बराबर वाली राशि ये हो नहीं सकती क्योंकि उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज चुकाया, उसने पहले ही बोल दिया 8% चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये कम है, ये हो नहीं सकती, ये ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकती, तो ये कम वाली राशि होगी। आई होप कि आपको सवाल अच्छा लगा हो, बहुत ऑप्शनों से सॉल्व कर सकते हैं ये तरीके। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को बेल आइकन ऑन करें जिससे कि कोई नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन